अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान हदफ में आप सब लोगों को खुशामदीद। फ़लस्तीन के साथ हम खड़े हैं और जब तक ये सांसें चल रही हैं इंशाअल्लाह खड़े रहेंगे। आज पाकिस्तान की तारीख़ में एक ऐसा एहतजाज रिकॉर्ड हो रहा है जिसका सिलसिला रुकने वाला नहीं है, और ये एहतजाज वहाँ से शुरू हुआ है जिस तबके के बारे में हम न जाने सोशल मीडिया से लेकर ज़िंदगी के डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर डिफरेंट बातें करते हैं कि शायद इन लोगों को तो पता ही नहीं, ये लोग तो शायद दीन से बहुत दूर हैं। और आज इस तबके ने पाकिस्तान के तमाम उलमाए दीन, पूरी दुनिया की इस्लामी फ़ौज को पीछे कर दिया है। लिबर्टी लाहौर में ये एक ऐसा एहतजाज जो है रिकॉर्ड हो रहा है, और इस वक्त उस एहतजाज की जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। फ़लस्तीन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबको कैसे इकट्ठा कर लिया? जी मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ और हम मेरे साथ यहाँ सारे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं। हम एक ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं जिसे इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स के नाम से जाना जाता है। मैं उसमें ह्यूमन राइट्स एंड पीस की डायरेक्टर हूँ। उसमें 157 कंट्रीज़ जो है उसकी मेंबर्स हैं, और एक मेंबर उसका फ़लस्तीन भी है। मेरे बहुत ज़्यादा लोग दोस्त हैं फ़लस्तीन से, तो उनकी पोस्ट देख के, उनके मैसेजेस सुन के, उनकी वॉइस नोट, क्योंकि वो हर किसी को इल्तिजा की रिक्वेस्ट करें कि कोई तो हो जो हमारे लिए आवाज़ उठाए, और पाकिस्तान से अभी तक किसी ने नहीं उठाई थी, क्योंकि हर मुल्क से लोग निकल रहे थे सिवाय पाकिस्तान। पाकिस्तानियों को सिर्फ एक आवाज़ की ज़रूरत होती है और वो सारे निकल आते हैं। हम लोगों ने पोस्टर शेयर किए हर जगह कह लें आप, लेकिन हम लोगों ने पोस्टर्स बनाए, वो हर जगह शेयर किए, अपने सर्कल्स में शेयर किए। हमारे ऑलरेडी बड़े मेंबर्स हैं लोकल काउंसिल्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए, फेसबुक ग्रुप बनाया, और ये आपको बताऊं कि सिलसिला अगर एक दिन में शुरू हुआ है तो उसी तरह ये रैपिड फायर की तरह लोगों के पास गए और लोग आए हैं। 1947 से लेकर अब तक एहतजाज का सिलसिला जारी है, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो फ़लस्तीन हो, या डिफरेंट जो मुस्लिम ममालिक हैं जहाँ जुल्म होता है, एहतजाज होता है। हमने सेल्फीज़ बनाई, बड़ा ज़बरदस्त प्रोफाइल बनाया। अब तो खैर सेल्फीज़ का दौर है, पहले तो ये नहीं था, लेकिन उसके बाद ये मामला थम जाता है और हम ये बताते हैं कि हम अपनी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ज़िंदगी के बाकी मामलात में चल पड़ते हैं। फ़लस्तीनी आपको डायरेक्ट अप्रोच कर रहे हैं, वो आपसे चाह रहे हैं कि आप फ्रंट पर आएँ, तो इस एहतजाज को कहाँ तक लेकर जाएंगी आप? बेशक आपने सही कहा, हर साल उनके साथ ये होता है, हर साल लोग बाहर निकलते हैं और फिर चुप हो जाते हैं, लेकिन फ़लस्तीनियों का मसला वहीं का वहीं खड़ा रहता है। हम लोगों का ये इनिशिएटिव है जो हम लोग यहाँ खड़े हैं कि हम लोग तब तक नहीं चुप करेंगे जब तक UN एक स्ट्रॉन्ग स्टैंस ना दे, जब तक हमारी गवर्नमेंट एक स्ट्रॉन्ग स्टैंस ना दे, जब तक मुस्लिम उम्मा की सारी जो कंट्रीज़ हैं वो इकट्ठी होके वो फ़लस्तीन को सपोर्ट ना करें, हम लोग तब तक नहीं रुकेंगे। वो कैसे कर सकते? अच्छा, गवर्नमेंट को किस तरीके से मोटिवेट करेंगी? इमरान खान साहब बहुत परेशान है, वो तो आपको पता है कि उम्रा भी कर रहे हैं, कि वो बता रहे हैं कि मेरा ईमान बहुत स्ट्रांग है, तो इस वक्त वो बड़े परेशान। वो कहते हैं अगर कोई काम करते हैं तो फैट ऑफ पाबंदियां लगा देगा, मुल्क इकॉनमी तौर पर बड़ी इसकी ज़ीरो हो जाएगी, तो बेचारी डॉक्टर माहा किस तरीके से काम करेगी फिर, तो उसके बारे में क्या कहेंगी आप? बस एक ही रिक्वेस्ट है इमरान खान साहब से कि अगर वो जो मर्जी स्ट्रॉन्ग स्टैंस ले, उन्हें पता है कि उनकी जो है कौम उनको सपोर्ट करती है, उनकी अवाम उन्हें सपोर्ट करती है, तो नो मैटर व्हाट अगर वो फ़लस्तीन के हक़ में खड़े होंगे तो तभी उनकी अवाम उन्हें हर हाल में सपोर्ट करेगी, क्योंकि तभी हम किसी तरह कश्मीर का मामला भी उठा सकते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम हर चीज़ में चुप कर जाए तो हमारा आगे कोई किस फेस के साथ हम जाके सपोर्ट करें। फ़लस्तीन के लोग हैं जिन्होंने आपको वॉइस नोट भेजे, वो आपको सब देख रहे हैं इस वक्त, और मैं सब लोगों को सलाम पेश करना चाहूँगा। वो कह रहे हैं हमें दुआओं की ज़रूरत नहीं है, यहाँ दवा की ज़रूरत है, तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप? उनको कहना चाहूँगी कि हम लोग अपनी पूरी कोशिश करें। हम सिर्फ ये नहीं करें कि हम लोग बाहर निकले एहतजाज करें, हम अपनी हुकूमत से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो वहाँ एड भेजे, वो इतनी एड भेजे कि जो लोग वहाँ शहीद हो गए उनके घरों में पैसे जा सके, उन्हें बीमारियाँ उनके लिए मतलब प्रॉपर जैम पैक्ड, जिन लोगों से मेरी बात की गई है उनके इलाके सीज कर दिए गए हैं, तो हमारी हुकूमत क्यों नहीं कोई कदम उठा रही, वहाँ दवाइयाँ भेजे, वहाँ डॉक्टर्स भेजे। हम लोग तैयार हैं वहाँ जाने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए। हम सिर्फ ज़बानी कलामी एक प्रॉमिस करते हैं वैसे ऑन स्क्रीन, इस चीज़ के हल्फ लेते हैं कि हम उतनी देर तक इन चीज़ों को, प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं करेगा जितनी देर तक, क्योंकि मैं का प्रॉमिस ले लिया तो फिर तो आप गए। बाइकॉट इजराइल, वी विल बाइकॉट एवरी सिंगल प्रोडक्ट जो इजराइल ने बनाया है, हम लोग हर चीज को बाइकॉट करेंगे। बात को हम बात के पक्के लोग हैं, पक्के लोग हैं बात के। ना इस वक्त कैमरे के सामने कह रहे हो। नहीं, हम किस मुंह से दोबारा निकलेंगे, हम पक्के लोग हैं। अच्छा, इन्होंने